राधे कृष्ण दोस्तों, मैं भाविनी आप सभी के सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ। सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है, तो आज हम सुनेंगे शरद पूर्णिमा की संपूर्ण व्रत कथा। तो चलिए प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। इसे कोजागिरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन स्नान दान करने का विशेष महत्व है। साथ ही माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने का भी विधान है। इसके अलावा विष्णु जी और चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। इस साल शरद पूर्णिमा का जो पर्व है वो आज 6 अक्टूबर को मनाया जाएगा। वहीं इस दिन पूजा के समय व्रत कथा पढ़ना बहुत ही अनिवार्य माना गया है, वरना पूजा जो है वो अधूरी मानी जाती है। अगर आप व्रत नहीं रह रहे हैं तो भी आज के दिन अगर आप शरद पूर्णिमा की कथा सुनते हैं तो आपको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि व्रत कथा क्या है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा के नीचे खीर रखने की प्रथा है, तो खीर आप किस समय रखेंगे वो मैं आपको बता दूं। वैदिक पंचांग के अनुसार 6 अक्टूबर को रात 10:38 से लेके रात के 12:08 तक लाभ उन्नति का मुहूर्त है। मतलब आप 10:38 से लेके 12:08 के बीच में आप खीर रख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि रात में चंद्रमा के नीचे खीर रखने से उसमें अमृत की प्राप्ति होती है। लेकिन इस बीच रात 10:53 बजे तक भद्रा ही रहेगा। तो 10:53 तक भद्रा रहेगा, तो उसके बाद ही आप खीर रखिएगा, उसके पहले खीर नहीं रखिएगा। इसलिए आप भद्रा काल से बचते हुए उन्नति मुहूर्त में किसी भी समय खीर रख सकते हैं। तो 10:53 के बाद आप खीर रख सकते हैं। आइए शरद पूर्णिमा की जैसा कि मैंने तिथि बता दूं। वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि 6 अक्टूबर को दोपहर के 12:23 से आरंभ होगी और साथ ही इसका जो समापन है वो 7 अक्टूबर को सुबह 9:19 पर रहेगा। क्योंकि पूर्णिमा का महत्व चंद्रमा से होता है, तो शरद पूर्णिमा का जो चांद है वो आज ही निकलेगा 6 अक्टूबर को। आइए सुनते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए ओम विष्णुआय नमः। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थी। उसकी बड़ी पुत्री हर पूर्णिमा का व्रत करती थी, जबकि छोटी बेटी चंचल मन होने के कारण कभी भी व्रत नहीं कर पाती थी। दोनों के जवान होने पर ब्राह्मण ने दोनों का विवाह कर दिया। कुछ समय के बाद बड़ी बहन को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन छोटी बहन के यहाँ कोई संतान नहीं हो पाती थी। इसके साथ ही उसके पति के कामकाज पर भी बुरा असर पड़ रहा था। ससुराल वालों को जब यह समझ नहीं आ पाया कि इस बुरे माहौल की क्या वजह है, तब वह घर में ज्योतिष को बुलाकर पूछते हैं कि इसकी क्या वजह है। तब ज्योतिष बताते हैं कि इन सब की वजह पूर्णिमा व्रत का पूरा न रखना और अधूरा छोड़ना है, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। अगर आप पूर्णिमा का व्रत पूरा करेंगी तो आपकी संतान मरेगी नहीं। इस बात को छोटी बहन ने अच्छे समय समझ लिया। ऐसे में उसने पूर्णिमा का व्रत किया, लेकिन अगली बार भी जब उसे संतान हुई तो उसकी मृत्यु हो गई। अपनी बहन से मिलने के लिए बड़ी बहन आई। ऐसे में छोटी बहन से यह एक पाटास में अपनी नरी संतान को रखकर कपड़े से ढक दिया और उसी के ऊपर अपनी बहन को बैठने के लिए कहा। जैसे ही बड़ी बहन उसमें बैठने को हुई तो उसका वस्त्र बच्चे को छू गया और वह तुरंत ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि अच्छा, मेरे नीचे रखकर मेरे ऊपर तू अपनी संतान की मौत का लांछन लगाना चाहती थी। इस पर छोटी बहन ने कहा, बहन, मेरी संतान पहले ही मर चुकी थी, लेकिन तेरे पुण्य से वह दोबारा जीवित हो गई। इसके साथ ही छोटी बहन ने पूर्णिमा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया और वह हर साल इस व्रत को विधि पूर्वक तरीके से करने लगी। तो ये थी शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। शरद पूर्णिमा की व्रत कथा जरूर सुनी और चलिए प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये थी शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। आप सभी को शरद पूर्णिमा व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।